गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका अपना भाई इंजीनियर अनुराग, जो आज आप सभी के लिए मैथ का टॉपिक लेके आए हैं। और मैथ के टॉपिक में हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो हम जो बेसिक टू एडवांस पूरा आज देखेंगे। आप कैसे देखेंगे हम लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक। जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक होता है वह कैसे कैसे निकाले जाते हैं, चलिए हम उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, देखिए लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। ओके, देखिए क्या होता है। पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, जैसे हमारा जो लघुत्तम समापवर्तक होगा, जैसे दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है, छोटी संख्या होती है, जो दी गई संख्याओं को क्या करे, पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक, जैसे हम देखते हैं हमारा मैथ के टॉपिक में क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें हमारा लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम और एचसीएफ बहुत इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक, चलिए हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे हमारा 6 हो गया, 8 हो गया और 12 हो गया। ठीक, अगर हमको इसको क्या है, एलसीएम निकालना है, जिसे हम कहते हैं लास्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, लिस्ट देखिए क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक छोटी सी छोटी वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को क्या करे, पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब ये जो दी गई संख्या है, ठीक है, वह कौन सी छोटी संख्या है जो इन सब से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक, जैसे 6 से विभाजित हो जाए, 8 से भी विभाजित हो जाए और 12 से भी विभाजित हो जाए। ठीक, वह क्या होनी चाहिए, और छोटी सी छोटी संख्या होनी चाहिए। ठीक, चलिए हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, इनसे विभाजित 6 से विभाजित होने वाले सबसे देख लेंगे, 6 से विभाजित होने वाले। ठीक, विभाजित होने वाले कौन सी संख्या है, जैसे आपका एक 6 हो गया, दूसरा 12 हो गया, 6 त्रिक 18 हो गया, 6 चौ 24 हो गया। ठीक, वैसे हम देखते हैं 8 का, 8 से विभाजित होने वाली संख्या, 8 से विभाजित कौन कौन सी होगी, 8 हो गया आपका, 8 दूना 16 हो गया, 8 त्रिक 24 हो गया, 8 चौ 32 हो गया। ठीक, 8 16 और मान लीजिए हम चलिए 12 ले लेते हैं। एक हमको क्या करना है, हम आप देखिए 6 8 और 12 का क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। ठीक, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे, जो 6 से विभाजित होने वाली संख्या है सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या 6 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है। और 8 से विभाजित होने वाली संख्या 8 16 24 और 32। और 12 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्या है, देखिए आपका 12 हो गया, 12 दूना 24 हो गया और 12 36 हो गया। ठीक, सबसे पहले कोई भी एलसीएम किसी भी संख्या का निकालना होता है, सबसे पहले हम उनसे विभाजित होने वाले अभाज्य गुणनखंड मतलब विभाजित होने वाले क्या करेंगे,
हम अंक को, संख्या को लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी संख्या होती है। क्या? वह छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब इन सब से दी गई संख्या से क्या हो जाए, यह पूर्णतः विभाजित हो गए। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें क्या समान है। इसमें नहीं है, आपका 12 है, मान लीजिए 12 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। तो हम ऐसे अंक लेंगे जो तीनों में हमारे कॉमन हो, वही संख्या क्या होंगे हमारे अंक, वही अंक क्या होंगे, तीनों से विभाजित होंगे। देखिए आपका जो यहाँ पे 24 दिया गया है, यहाँ पर भी 24 दिया गया है, यहाँ पर भी 24 दिया गया है। सबसे छोटी संख्या यही है। क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या ना, देखिए सबसे छोटी संख्या 24 24 24, इससे कोई छोटी संख्या ऐसी नहीं है जो इन सब में कॉमन है। ठीक, तो क्या होगा हमारा एलसीएम, कहा गया है ना कि वह छोटी सी छोटी संख्या हो जो इन सब से क्या हो, विभाजित हो जाए। इन सब से विभाजित होने वाली हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है, 24 है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे एलसीएम किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो हम दी गई संख्या है वो क्या हो, विभाजित हो जाए उससे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल। देखिए अगला पॉइंट क्या है आपका, अब देखिए हम तो अंक वाला चीज देख चुके हैं जो हमारे अंक में होते हैं। हम देखिए क्या है, एलसीएम का पूरा संपूर्ण नॉलेज आप सबको देंगे। ठीक, जैसे हम अंक के बारे में अभी एक एग्जाम्पल देखें, आगे चल के हम और एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन हमारा जैसे गिनती होती है, अंक होता है, उसका एलसीएम निकाला जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमको व्यंजक का भी एलसीएम निकाला जाता है। ठीक, जैसे हमारा व्यंजक में क्या होते हैं, जैसे हम पहले आपको व्यंजक पढ़ा चुके हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, क्यूब हो गया, एक्स वाई हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, ये सब क्या है, व्यंजक हैं। ठीक, हमारे जो मैथ का जो टॉपिक है उसमें क्या होता है, व्यंजक का भी लघुत्तम समापवर्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसको बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं निकाल पाते हैं, बच्चे होते हैं। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, आपको एकदम डिटेल्स में बताएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए हम देखते हैं इसमें क्या कहा जाए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक व न्यूनतम से छोटी सी छोटी घात वाला व्यंजक। ठीक, जो दी गई संख्या को क्या करे, व्यंजक को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे हमारा गिनती में होता है, अंक में जैसे हम सब देख चुके हैं लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, वैसे ठीक हम व्यंजक में भी देखते हैं। चलिए मान लीजिए सपोर्टेड हमारा यही व्यंजक है। ठीक, मान लीजिए हमारा यही व्यंजक है। चलिए इसे पहले मान लीजिए कोई व्यंजक ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक्स क्यूब लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, नहीं चलिए छोटा ही एग्जाम्पल लेते हैं, आप सबको आसानी हो जाएगा समझने में। चलिए क्या लेते हैं, वाई पावर 4 ले लेते हैं। अब मान लीजिए हमको यह क्या दिया गया है, 3 पद दिए हुए हैं, 3 व्यंजक। अब इनको क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। ठीक, जैसे हम अंक का एलसीएम निकालने हैं, ठीक वैसे ही हम क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम निकालते हैं। चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर से विभाजित होने वाली, एक्स स्क्वायर से विभाजित, एक्स स्क्वायर से कौन से विभाजित होंगे, एक्स स्क्वायर आपका विभाजित हो जाएगा, एक्स पावर 4 विभाजित हो जाएगा, सॉरी एक्स पावर 3 भी आपका विभाजित होगा। ठीक, एक्स पावर 3, एक्स पावर 4, एक्स पावर 5 विभाजित हो जाएंगे। ठीक, वैसे ठीक एक्स पावर 3 से विभाजित होने वाली संख्या लिखेंगे, व्यंजक लिखेंगे, सॉरी। ठीक, अब एक्स क्यूब से विभाजित होने वाली क्या होंगे हमारे व्यंजक, एक्स क्यूब होगा, एक्स पावर 4, एक्स पावर 5, ये सब क्या होंगे, एक्स पावर 3 से क्या है, ये सब विभाजित हैं। ठीक, जैसे अंक में हमारे होते हैं, जैसे हम पहले एग्जाम्पल एक बार बता चुके हैं आपको, ठीक उसी प्रकार से हमारे व्यंजक का भी क्या नाम है, एलसीएम निकाला जाता है। ठीक, चलिए हम क्या करेंगे, अब एक्स पावर 4 से विभाजित होने वाली क्या लिखेंगे,
विभाजित होने वाली लिखेंगे। एक्स पावर 4 हो गया आपका, एक्स पावर 5 हो गया, ठीक, और एक्स पावर आपका 6 हो गया और एक्स पावर 7 हो गया, ठीक। इसमें कहा जा रहा है लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी सी छोटी न्यूनतम घात वाला व्यंजक होगा जो दी गई संख्याओं से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। इन सबसे क्या होगा ना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है जो, और हाँ सबसे पहली बात, सबसे विभाजित क्या है, सबसे न्यूनतम, सबसे आप देखेंगे कि क्या नाम, इन सब में वह जो सबसे छोटा होगा और क्या होगा, जो सब में छोटा होगा और सब में क्या होगा, कॉमन होगा, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। सीधी साधी बात, हम सबका क्या करेंगे, विभाजित होने वाले व्यंजक ले लेंगे, उसके बाद देखेंगे जो सब में कॉमन होगा और क्या होगा, सबसे छोटा होगा, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। चलिए देखते हैं सबसे सब में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, एक्स क्यूब इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, एक्स पावर 4 इसमें है, एक्स पावर 4 इसमें है, एक्स पावर 4 इसमें है। देखिए हमारा क्या है, सबसे न्यूनतम घात वाली संख्या क्या है, एक्स पावर 4 है, और जो सब में कॉमन है वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक। एक्स पावर 2, एक्स पावर 3 और एक्स पावर 4 का एलसीएम क्या होगा आपका, एक्स पावर 4 होगा। अब कैसे होगा, देखिए कहा गया है कि वह सबसे विभाजित हो जाए पूर्णतः। अब देखिए एक्स पावर 2 से अगर हम भाग देंगे, विभाजित करेंगे, तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, और एक्स पावर 3 में हम विभाजित करेंगे तो क्या होगा, हमको एक्स प्राप्त हो जाएगा, और एक्स पावर 4 में विभाजित करेंगे, एक्स कैंसिल हो जाएगा, सबसे क्या हो जा रहा है, विभाजित हो रहा है, ठीक। अब हम आप सबको तो क्या नाम है, एलसीएम तो क्लियर हो गया होगा, चाहे वो अंक का हो, गिनती का हो, और चाहे वो व्यंजक का हो, ठीक, कोई प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या नाम है, ये तो विभाजित होने वाली देख चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए अब अंक का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। चलिए हम ले लेते हैं आपका 4, 3 और 12। इनका क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है, ठीक। एलसीएम निकालते हैं, ठीक। जैसे क्या होगा, हम तो विभाजित होने वाली संख्या से निकाल चुके हैं, ठीक है। अब जैसे अब मान लीजिए हम देखेंगे 4 से विभाजित होने वाली संख्या, 4 4 दूना 12 और 4 चौ 16। 3 से विभाजित होने वाली 3 3 त्रिक्का 9 3 चौ 12, ठीक। और हम 12 से विभाजित होने वाली देखेंगे 12 12 दूना 24 और 12 36। अब क्या करेंगे, हम इसमें से देखेंगे सबसे कॉमन कौन सा अंक है, जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। चलिए देखते हैं, 4 इसमें नहीं है, 12 इसमें है, ठीक। आपका 12 इसमें है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, और सबसे छोटा है अंक और सब में कॉमन भी है, तो हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम 12 होगा, ठीक। कोई कंफ्यूजन। चलिए हम कोई और एक आपका व्यंजक ले लेते हैं, व्यंजक वाला। चलिए एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर वाई हो गया, ठीक, और एक्स मान लीजिए, चलो एक्स पावर 3 ले लेते हैं, ठीक। अब देखते हैं इनसे जो हमारा सब में कॉमन होगा। चलिए इसको y को हम डिलीट कर देते हैं, y को नहीं लेते हैं। चलिए हम इसको घात कर देते हैं, आपका मान लीजिए 1 ही रहने देते हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर हो गया, या एक्स हो गया आपका, और एक्स पावर 3 हो गया। चलिए ठीक है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, ये आपका एक्स से विभाजित होगा और एक्स स्क्वायर से विभाजित होगा, ठीक। और आपका एक्स क्यूब, सॉरी आपका एक्स नहीं विभाजित होगा, ठीक, और एक्स क्यूब विभाजित होगा, आपका एक्स पावर 4 विभाजित होगा, ठीक। अब चलिए एक्स से विभाजित देखते हैं, एक्स विभाजित होगा आपका, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स पावर 3 होगा और एक्स पावर 4 भी होगा, ठीक। और ऐसे देखते हैं एक्स पावर 3 का,
ठीक, इससे क्या होगा आपका एक्स पावर 3 होगा विभाजित, आपसे एक्स पावर 4 भी विभाजित होगा और एक्स पावर 5 भी विभाजित होगा। ठीक, अब देखते हैं इन सब में हमारा कौन सा ऐसा जो व्यंजक है जो सब में क्या है, कॉमन है। ठीक, देखते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या है, एक्स पावर 3 है, यहाँ पर भी एक्स पावर 3 है और यहाँ पर भी एक्स पावर 3 है। ठीक, अब तीनों में हमको कॉमन मिल गया और सबसे छोटी मिल गया। जो हमारे एलसीएम होते हैं सबसे छोटे और तीनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। चलिए ठीक है, तो इसका एलसीएम आपका क्या होगा, एक्स पावर 3 होगा। ठीक है, कोई तो कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए एलसीएम निकालने की वो तो हम देख चुके हैं। अब देखिए एलसीएम निकालने की दो विधि होती हैं। ठीक है, देखिए जो हम आपको पहला विधि होता है या गुणनखंड विधि होती है। ठीक है, अब गुणनखंड विधि में कैसे निकालते हैं हम, वहाँ पर तो विभाजित होने वाली संख्या से जैसे निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इस विधि में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद प्रत्येक गुणनखंड को गुणनफल फल के रूप में क्या करेंगे, लिख लेते हैं और उन सब का क्या होगा, वही लासा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपका 6 हो गया, चलिए पेन चेंज करते हैं। आपका 6 हो गया, सॉरी कलर कैसा हो गया है। चलिए ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, आपका 6 हो गया। ठीक, उसके बाद मान लीजिए आपका क्या हो गया, 8 हो गया और क्या हो गया, 12 हो गया। अब क्या करेंगे, चलिए हम इधर लिख लेते हैं, इधर नहीं, आप सबको अभी छोटा पड़ जाएगा। चलिए आपका 6 और 8 और 12। अब इसको गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य जो गुणनखंड है, अंक है, अभाज्य जो अंक होते हैं उनसे हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे। चलिए ठीक है, सबसे छोटा अभाज्य अंक कौन होता है, एक तो सबसे डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 6 हो गया आपका, 2 चौक 8 हो गया और 2 छक 12 हो गया। फिर ऐसी कोई सी अंक है जो दोनों को डिवाइड करेगी, चलो ठीक है देखते हैं। 3 हो गया आपका, 2 हो गया, सॉरी 3 आपको डिवाइड नहीं होगा, वैसे इसको लिख लेते हैं। चलिए इसको 2 लिख लेते हैं और इसको क्या होगा, 3 हो गया आपका। 2 दूना 4 और 2 3 6 हो गया। ठीक, चलिए अब 3 से डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं 3 एक कम 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब किससे होगा, 2 से डिवाइड होगा। 1 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया आपका। ठीक है, गुणनखंड विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे अंक होते हैं उनको अभाज्य संख्याओं से क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, गुणा के रूप में गुणनखंड कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो हमारा जो ये अंक प्राप्त हुआ है उनको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। आपका जो यही गुणनफल करने के बाद जो प्राप्त होगा वही आपका क्या होगा, गुणन आपका क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक लासा होगा। चलिए ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 दूना 24। क्या हो गया आपका, 24 हो गया। ठीक है, 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 दूना 24। मतलब हम कह सकते हैं 6 8 और 12 का लासा क्या होगा आपका, 24 होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। चलिए कोई और एग्जांपल बता देते हैं आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 6 9 और 12 को ले लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, हमारा ये एग्जाम्पल है 6 9 12। अगर हमको इसको एलसीएम निकालना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड संख्या है उनसे हम क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए सबसे छोटा हमारा क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 होगा। 2 3 6, 9 विभाजित नहीं होगा आपका, 9 तो वैसे उतर जाएगा और 2 छक 12। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है। इस किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, ना कि 2 से विभाजित होगा, क्योंकि ये सब क्या है संख्या, ये विषम संख्या, ये भी विषम संख्या है। ठीक है, 3 से आपसे विभाजित होगा,
3 एक कम 3 हो गया आपका, 3 त्रिक का 9 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, अब किससे विभाजित होगा आपका, ये 3 3 से विभाजित होगा, 2 2 से विभाजित होगा। ठीक, अब चाहे हम कर सकते हैं इससे डायरेक्ट ऐसे गुणा कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं फिर 3 और 2 से विभाजित कर लेते हैं। चलिए 3 से भी विभाजित हो गया 1 1 2 और 2 से विभाजित करेंगे 1 1 1, आपको 1 प्राप्त होगा। अब ठीक क्या करेंगे हम, ऐसे सबका क्या करेंगे मल्टीपल कर ले लेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीपल कर लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे आपका 2 हो गया। ठीक, अब चलिए 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36। ठीक है, इसका क्या होगा एलसीएम 36 होगा। देखिए अब हम सब 6 से भाग देंगे, 6 6 36, 8 3 24, 8 से भाग देंगे, 8 का 8 16, 8 3 24, 8 4 32। सॉरी, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, सही हो गया यहाँ पे, 2 3 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 24, आपका क्या होगा 24 होगा, सॉरी 36 नहीं होगा, आपका 24 होगा। ठीक है, देख लीजिए 2 3 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 24। ठीक है, अब देखते हैं 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 24, 8 का 16, 8 त्रिक 24, 12 12 24। ये जो हमारे 3 अंक हैं 6 8, सॉरी हमको क्या करना है, हमारा क्या है ये 6 है, सॉरी हमारे यहाँ पे क्या था 6 था, 6 9 और 12 से का हमारा एलसीएम है ना, तो क्या होगा 24 होगा। ठीक, 6 चौक 24, 12, सॉरी देखते हैं यहाँ पे हम सही सब किए हैं ना, हम सब यहाँ पे तो सब सही है, यहाँ पर भी आपका सही है सब। ठीक है, चलिए 3 त्रिक का 9 और क्या होगा आपका 9 दूना 18, 18 का 36 होगा, सॉरी हम गलत कर दिए थे, 36 ही आपका होगा, ये आपका 36 ही होगा। चलिए अब क्या होगा 6 6 का आपका 36 हो जाएगा, 9 9 18 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 हो जाएगा, 12 12 24, 12 36 हो जाएगा। ये जो आपका 6 9 और 12 है, इन सबसे क्या होगा आपका 36 क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा इशू हो जाता है इसमें, क्या होगा हम पहली बार देखिए सही किए थे, लेकिन उसमें क्या होगा हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए, 6 8 12 से डिवाइड करें, जबकि हमारा एलसीएम किसके निकाले हैं हम सब 6 8 और 12 का निकाले थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम गुणनखंड निकाल लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अब इसमें दूसरे बीच से निकालेंगे, इसमें हम सब देख चुके हैं, सॉरी पीपीटी देखिए क्या है, हम तो गुणनखंड बीच से आपको देख चुके हैं, देखिए ये सब तो हम आपको बता चुके हैं। चलिए ठीक है, नहीं ये क्या है आपका यहाँ पे लासा, हम तो आपको बता चुके हैं ये सब ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब भाग बीच से देखिए लासा ये सब बता चुके हैं। अब हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। चलिए हम महत्तम समापवर्तक के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो परिभाषा होती है, जिसे हम कहते हैं बड़ी सी बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं मासा कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो ये हमारा 6 8 और 12 है, वह कौन सी बड़ी संख्या है जो इन सबको क्या करे विभाजित कर दे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका
गुणनखंड निकालते हैं जिसको मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, चलिए इस 6 किससे विभाजित होगा, आपका 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा और 6 से विभाजित होगा। ठीक, और किससे विभाजित हो, आपका 8 किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, आपका 4 से विभाजित हो जाएगा और 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, और जो आपका 12 है किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 6 से विभाजित हो जाएगा और 12 से विभाजित हो जाएगा। इसमें क्या देखना है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या हमको देखना है जो प्रत्येक संख्याओं को क्या करे, विभाजित कर दें। ठीक है, देखिए कौन सी संख्या है वो, हमारा 2 क्या है, सब में कॉमन है। ठीक है, और यही सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या है, क्योंकि देखिए 6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 हमारा सब में कॉमन मिल रहा है। यही हमारा क्या होगा, आपका महत्तम समापवर्तक, जिसे हम कहते हैं मासा। ठीक, इसको हम भाग 20 से भी निकाल सकते हैं और इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हम 6, 8 और 12। ठीक, इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य संख्या से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड करे। जैसे क्या होता था, हम लघुत्तम समापवर्तक में देखते थे कोई भी संख्या चाहे एक संख्या को डिवाइड करे चाहे 2 संख्या को डिवाइड करे, हम डिवाइड कर देते थे। लेकिन इसमें क्या करना होगा, हम मासा में क्या देखेंगे, वो ऐसा कौन सा अंक है जो तीनों को डिवाइड करे। अगर तीनों को डिवाइड नहीं करता है तो वहीं पे हम स्टॉप ले लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, 1 तो सबको डिवाइड कर देगा, 2 देखते हैं, 2 3 6, 2 4 8 और 2 6 12। फिर ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को डिवाइड करे, मान लीजिए 2 लेते हैं, ये तो डिवाइड नहीं होगा इसलिए 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 3 लेते हैं, फिर यह नहीं डिवाइड होगा, इसके मतलब क्या होगा, हमारी ऐसी कोई अंक नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर ले। ठीक, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, मासा बस 2 हो जाएगा। ठीक है, इस 20 से आप निकाल सकते हैं, इस 20 से भी निकाल सकते हैं, और आपका एक भाग 20 से भी निकाला जाता है। ठीक है, भाग 20 से कैसे निकाला जाता है, जैसे आप मान लीजिए 6 हो गया आपका, 8 हो गया आपका, 12 हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, जो दूसरा उससे बड़ी संख्या है। जैसे मान लीजिए हम 6 से डिवाइड करते हैं 8 को। ठीक, अब क्या करेंगे, 6 कम आपको 6 हो गया, आपका शेषफल कितना बचा, 2 बचा। अब फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारे यहाँ पे भाजक के रूप में था वही फिर आपका भाज्य के रूप में हो जाएगा। ठीक, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर 2 3 6, कब तक हम डिवाइड करेंगे, जब तक हमारा क्या हो जाएगा, 0 ना प्राप्त हो जाए। ठीक, यहाँ पर अब देखिए क्या होगा, कटकुट हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया, सब हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा जो ये 2 है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो एक अंक बचा हुआ इससे इसको भी भाग देंगे, देखते हैं यह डिवाइड होता है कि नहीं डिवाइड होता है। 2 6 12, मतलब आपका क्या होगा, ये भी आपका डिवाइड हो गया। इसके मतलब क्या हो गया, हमारा 2 ही है जो क्या है, मासा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, चलिए कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ आपका, कोई चलिए अलग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सपोज डेट हम ले लेते हैं 3 9 और 12 से। ठीक है, इसका मासा क्या करेंगे, चलो हम भाग 20 से निकालते हैं। सबसे पहले हम छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। चलिए 9 भागे हम कितना करेंगे, 3 करेंगे, 3 3 का 9 हो गया। क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारा जब क्या हो गया, अब शेषफल 0 हो गया। तो अब जो हमारा ये 3 प्राप्त हुआ है इसको हम इसमें भी भाग देंगे, देखते हैं ये भी शेषफल 0 होता है। चलिए 12 भागे 3, 3 4 12, आपका यह भी क्या हो गया, डिवाइड होगा। इसके मतलब क्या है कि यह 3 जो है